चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। ठीक है, कुछ वेक्टर्स नीचे लिख देता हूं मैं। आपको क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। जैसे कि 3i कैप प्लस 4j कैप। दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ। बी वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप प्लस 2√3j कैप। थर्ड वेक्टर ले लेता हूँ। -2i कैप -2j कैप। 2j कैप। और डी वेक्टर ले लेता हूँ। फोर्थ वेक्टर ले लेता हूँ। डी वेक्टर इज इक्वल टू √3i कैप -j कैप। -j कैप। ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। डायरेक्शन कहने का मतलब क्या होगा, एंगल निकालने से होगा। फटाफट जरा सबका निकाल दो। पता है आपको? जो कर लेंगे सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो बताओ, किसका किसका आया फर्स्ट पार्ट। सिंपल सिंपल है, बताओ फटाफट। मैग्नीट्यूड तो 5 आएगा, वेरी गुड। और एंगल कितना आएगा? कहाँ से एंगल? जब भी एंगल बोलते हैं तो बताया करो कहाँ से। देखो फर्स्ट पार्ट में ये जो वेक्टर होगा कैसा वेक्टर होगा, अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें। देखो अभी बहुत आराम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, तो सीखते जाओ। बाद में ये सब चीजें बड़ा फटाफट करेंगे। अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो ए वेक्टर क्या होगा, तो क्या होगा? कुछ ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या ए वेक्टर को? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
जहां पे ए कितना हो जाएगा 3i और ए कितना हो जाएगा आपका 4j। अगर ए एंगल की बात करें हम लोग, एंगल विथ एक्स एक्सिस, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4/3। तो थीटा इज इक्वल टू आपको पता है कितना होता है, 53 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो थीटा कहां से आया, विथ एक्स एक्सिस आया, विथ। सेकंड वाला बताओ, नीचे कर लेते हैं। सेकंड वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करो, कोई कुछ बोल रहा है कितना, 90 डिग्री। 60 डिग्री किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। आवाज बहुत ही कम आ रहा है तुम लोगों का, पता नहीं। चलो मैं करता हूं, मिला लेना। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या है, -2i कैप प्लस 2√3j कैप। तो -2i कैप किधर होगा, इधर क्यों होगा, ये होगा ना, -2i कैप। और 2√3j कैप किधर होगा, इधर क्यों होगा, ये क्या हो जाएगा, 2√3j कैप। तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी ये वाला हमारा क्या होगा, बी वेक्टर होगा। अगर इस एंगल की बात करें, अगर ये एंगल को हम लोग थीटा मानते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √3 आ जाएगा इसका वैल्यू, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन 60 डिग्री कहां से, तो यहां से, ठीक है। अगर यहां से बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। 120 डिग्री विथ एक्सिस। तो कभी भी एंगल निकालना हो तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बाई कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट। यहाँ की है ना, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट देखोगे तो -2 है, लेकिन हमने क्या लिया, मॉड ले लिया है, ठीक है। बाई कंपोनेंट का मॉड डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट का मॉड। तो जो एंगल आया आप पता कर सकते हो कि वेक्टर कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, आराम से देख के बता सकते हो, ठीक है। कैसे बता सकते हो, तो ये -2 था और प्लस जे था, -i+j कहाँ पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। दोनों प्लस रहेंगे तो क्या जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। इस तरह से देख के आप फटाफट एंगल क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे कि थर्ड वाला वेक्टर है सर -2, बी वेक्टर का आंसर क्या है? आ गया ना, 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है सर। ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कंफ्यूजन हो रहा है तो। थर्ड वाला पार्ट देखोगे तो थर्ड वाला वेक्टर बताओ तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड वाला, -2i -2j, -2i और -2j, ठीक है। तो जो सी वेक्टर होगा इधर आएगा, ये हमारा क्या होगा, सी वेक्टर हो जाएगा। ये एंगल की बात करेंगे, ये एंगल अगर थीटा मानते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगेन क्या लिखेंगे, तो 2/2 लिखेंगे, कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45। लेकिन 45 कहां से, यहां से ना, अगर यहां से एंगल देखेंगे तो कितना आएगा, 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 225 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर है। उसी तरह से लास्ट वाला देखोगे तो क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में आएगा, √3i कैप -j कैप, ठीक है। एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, √3i कैप, और बाई कंपोनेंट क्या है, नेगेटिव है। एक्स तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और बाई क्या है, नेगेटिव है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, ऐसे आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा। अगेन अगर यहां से बात करते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगेन बाई कंपोनेंट कितना है, 1, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हमेशा, ठीक है। और एक्स कंपोनेंट कितना है, √3 है,
तो ये क्या होता है, ये इंप्लाई करेगा थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो कितना लेंगे इसको, अगर विथ एक्स एक्सिस लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 330 डिग्री, सॉरी ज्यादा ही हो गया, 330 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ से एंगल देखोगे तो एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल होगा, पॉजिटिव एक्सिस से ये वाला होगा ना। नहीं तो आप -30 डिग्री भी लिख सकते थे, -30 डिग्री भी लिख सकते थे। आपको बताया है कन्वेंशन कि जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। एंगल क्या होगा, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो क्या होगा, एंगल हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। अगर नहीं पता किसी को तो साइड में कहीं पे लिख लोगे, जैसे मैंने साइड में लिख दिया है। बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर। एक फोर्स दे रखा है आपको इस तरह से, इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। कैसे निकालेंगे बताओ। किसी का आवाज नहीं आ रहा क्या। ये फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कितना एंगल पे, 37 डिग्री पे। तो आपको पता है कि इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो जो ये जो कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15 cos 37, और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15 sin 37। ठीक है, तो अगर एफ एक्स की बात करें, एफ एक्स मतलब हॉरिजेंटल कंपोनेंट। ठीक है, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो 15 cos 37। cos 37 कितना होता है, भूल गए, कितना हो जाएगा 12। और एफ बाई की बात करें तो बाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, तो साइन 37 कितना हो जाएगा, मतलब ये जो 15 न्यूटन का फोर्स है वो बेसिकली दो फोर्स से बना हुआ है। ठीक है, एक 9 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस में, और एक, सॉरी, ये 12 न्यूटन ना, ये 12 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस में, और 9 न्यूटन का फोर्स क्या है, बाय एक्सिस में। इस दोनों फोर्स को मिलाओगे तो क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन लिख दिया हूं, इसको होमवर्क में ट्राई करना। ठीक है, होमवर्क में करना। पहले का क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है मान लो थीटा, एंगल है थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, जिसका मास है m, जिसका मास है m। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर लगेगा। आपको पता होता है ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है हमेशा, डाउनवर्ड। हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो वो कितना होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है, पढ़े होगे, इतना थोड़ा बहुत आइडिया है ही। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है, एम इंटू जी के बराबर होता है। एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और जी क्या है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9th क्लास में भी पढ़े होगे। वेट कितना होता है, एम जी के बराबर होता है। अगर आप यहां से पूछे कि बताओ, फाइंड फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेट along the inclined plane, along the inclined plane and perpendicular to the inclined plane, perpendicular to the inclined plane कितना होगा बताओ। बताओ।
ये बहुत आएगा आगे, इसलिए दे दिया हूं। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब क्या होगा? ये डायरेक्शन हो गया। और परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन कहने का मतलब क्या होगा? अलोंग द इंक्लाइंड बोले तो ही ना हुआ। ये लाइन क्या होगा? अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। और परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन मतलब ये वाला लाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको पता है कि किसी भी फोर्स को हम लोग उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी mg एक फोर्स है, ठीक है, या किसी भी वेक्टर को, और उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे बताओ? ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा? ट्रिगोमेट्री थीटा होगा कि नहीं होगा बताओ? फर्स्ट और लास्ट टाइम बता रहे हैं, इसको आगे ध्यान रखना, बहुत आगे यूज करेंगे हम लोग। फोर्स कैसा लग रहा है? तो वर्टिकली लग रहा है यहाँ पे। mg का डायरेक्शन देखोगे तो ऐसा ही है ना। ठीक है, ए एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो ए एंगल कितना हो जाएगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? ये बात क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या हो रहा है आज? आवाज वाज यस। नहीं आ रहा क्या? काफी लोग भग रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो बताओ कितना होगा इसका? कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? अगर along द इंक्लाइंड प्लेन या परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन बात करें तो along द सॉरी परपेंडिकुलर इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा? इसके along। तो जरा देखो, mg जो है, अगर मैं बोलूं कि ये साथ वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा होगा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin थीटा होगा। तो किसको इसको लग रहा है कि ठीक ही बोल रहे हैं सर? होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? ए ब्लॉक था, इधर पे और क्या लग रहा है? mg लग रहा है। ठीक है, और ए एंगल क्या निकाले हमने? थीटा निकाला। अगर ए इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है थीटा, ये एंगल भी क्या आएगा? थीटा आएगा। तो जरा mg को देखो तो, ऐसे लिख सकते हैं क्या? दिस प्लस दिस लिख सकते हैं कि नहीं लिख यस सकते सर। हैं? तो सेम ही चीज हो गया ना, खाली फिगर ऐसे बना हुआ उल्टा। तो ये वाला कंपोनेंट अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी का ब्रेक कर रहे हैं ना। ये क्या हो जाएगा? mg cos कॉस। थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा? mg sin थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? mg cos थीटा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा क्या है? ये परपेंडिकुलर सॉरी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है ना। इंक्लाइंड प्लेन क्या था? पैरेलल है ना। इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। ठीक है, अगर कभी ऐसा आपको लिखना हो, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना हो, तो फटाफट कर लेंगे। कोई भी वेक्टर, कल भी बताया था। ठीक है, ये अगर मान लो थीटा है, इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक करने हैं आपको, एक ये और एक ये, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा। ठीक है, ये अगर मान लो कि आर है, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आर कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा? इसके परपेंडिकुलर वाला कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल बना हुआ उसके साथ कॉस लिखेंगे। ऑब्वियस है, राइट एंगल ट्रायंगल बना के लिख सकते हो, लिखना जानते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये वाला जो लेंथ होगा क्या होगा? आर कॉस थीटा के बराबर होगा। ये वाला लेंथ कितना होगा? आर साइन थीटा के बराबर होगा। तो कोई भी अगर वेक्टर हो तो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप फटाफट बना सकते हैं। ठीक है, अलोंग इसके लाइन क्या होगा? आर कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? आर साइन थीटा। यहाँ भी यही काम किए थे। यहाँ पे इधर की ओर mg लग रहा था, सॉरी यहाँ पे mg लग रहा था, तो इसके जो साथ वाला लाइन है इसके साथ mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? mg sin थीटा। और इसी का परपेंडिकुलर क्या है? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या आ जाएगा? mg sin थीटा। और परपेंडिकुलर इंक्लाइन प्लेन क्या आ जाएगा? mg cos थीटा आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? ये भी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आपका। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i plus 4j and b vector is equal to 7i plus 24j. Find a vector having same magnitude as b and parallel to a and parallel to a. क्या होगा बताओ, कैसे करोगे? बस बता दो, करना यहाँ पे नहीं है। ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है, एक नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड होगा सेम एज बी, जो बी का मैग्नीट्यूड है उसी के बराबर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? तो पैरेलल टू ए। कैसे लिखेंगे कोई बता दो? बताओ। मान लेते हैं नया वेक्टर क्या है, सी वेक्टर हो, तो क्या होगा? पहले बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। और पैरेलल टू ए वेक्टर मतलब क्या होगा? ए वेक्टर के अलोंग आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना होगा। मतलब जो नया वाला वेक्टर है वो क्या होगा? मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू ए कैप। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बताओ? यूनिट वेक्टर लिखने के लिए बताया है ना। बीच बीच में एक क्वेश्चन डालता हूँ पुराना वाला, देखता हूँ कितना याद रहता है। अरे तुम लोग को नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? क्या दिक्कत है? आवाज नहीं आता किसी का? मानसी, यस सर। आ रहा है ना आवाज? बढ़िया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। रुचिका, यस सर। स्वाति, यस सर। समझ में आता है? अनन्या, कितनी यस सर। लड़कियां हो जी? सबके सबके लड़कियां ही हैं। शुभम लोहिया, एक तो लड़का मिला। हिमांशु, गुजाफ, गुजाइफा, गुजाइफा कौन है? गुजाइफा, सॉरी। यस सर। चलो तुम लड़का हो, 3 लड़का है, बाकी सब लड़की है। नीति, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बकबक कर रहे हैं इधर से? यस सर, आंसर 15 I cap plus 20 J cap होगा सर। तुम लोग एक तो आवाज ही नहीं आता, पता नहीं क्या है। कल से मौसम से सही हो जाएगा नहीं? वेदर फोरकास्ट तो यही बता रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह से कंपोनेंट के फॉर्म में किसी वेक्टर को लिख सकते हैं और यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर मान लो कि 2 वेक्टर आपको दिया हुआ है, जैसे सपोज दैट कि मान लेते हैं कि कोई एक ए वेक्टर है जो इस तरह से दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप, एंड एक बी वेक्टर है जो कि दिया हुआ इस तरह से बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप। आपसे पूछे बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा? एक तो हमने देखा है 2 वेक्टर दिया होगा तो उसको ऐड करने का तरीका देखा है। अगर मान लो कि वेक्टर क्या हो, कंपोनेंट फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग किस तरह से ऐड करेंगे? क्या होगा अगर ऐड करेंगे? तो जरा बताओ, तो जरा क्या होना चाहिए, सोच बताओ। एडिशन ऑफ वेक्टर बाय मीन ऑफ कंपोनेंट्स। अगर 2 वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में है तो इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे? ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, ए वेक्टर चाहे माइनस बी वेक्टर करना हो, कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है। पहले देखो तरीका समझते हैं कि क्या होगा। देखो अगर ऐड करना हो तो कैसे ऐड करेंगे? इसका एक्स कंपोनेंट और इसका एक्स कंपोनेंट क्या करो, ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप। इसका बाई कंपोनेंट और इसका बाई कंपोनेंट क्या करो, ऐड कर दो। ए बाई
प्लस बी बाई इंटू क्या हो जाएगा जे कैप। अगर घटाना है तो क्या करो, ए माइनस बी करना है तो ए के एक्स कंपोनेंट में घटा दो किसका, बी का एक्स कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा आई कैप। उसी तरह से क्या हो जाएगा ए बाई माइनस बी बाई इंटू जे कैप। इतना सिंपल है। कैसे हुआ ये, ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत सिंपल है ये भी। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर था ए वेक्टर, ठीक है, और इसके साथ ऐड करना था आपको बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर के साथ आपको ऐड करना था बी वेक्टर। इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कहां से कहां तक होगा, ये वाला हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, आर वेक्टर। होगा कि नहीं होगा। अब देखो आर वेक्टर इक्वल टू क्या है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिए ना, आर वेक्टर इक्वल टू। अब देखो ए वेक्टर अगर दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स आई कैप प्लस बी एक्स जे कैप, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखोगे तो ए वाला कितना आएगा, ए एक्स आएगा, और ए वाला कितना आएगा, ए बाई आएगा। उसी तरह से बी वाला वेक्टर को देखोगे तो बी वाला वेक्टर का क्या होगा, ध्यान से देखना डायग्राम में, डायग्राम दिख रहा है कि बड़ा करना पड़ेगा। ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, ये जरा बी एक्स होगा कि नहीं होगा, और ये बी बाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए बी एक्स होगा तो उसके नीचे में कितना होगा, बी एक्स ही होगा। डायग्राम दिख रहा है क्या, बहुत छोटा बन गया लगता है, जूम करके देख लेना, अपने में जूम होता है, होगा कि नहीं होगा। तो जरा ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा। और आर वेक्टर का अगर हम लोग एक्स कंपोनेंट बोले, यहां तक जाएगा, आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहां से कहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक आएगा, तो कितना होगा जरा एक्स कंपोनेंट, तो ए एक्स प्लस बी एक्स होगा कि नहीं होगा। और आर वेक्टर का अगर हम लोग बाई कंपोनेंट की बात करें तो बाई कंपोनेंट कितना आएगा, तो जरा ए बाई प्लस बी बाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर इस दोनों वेक्टर को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, आप आर वेक्टर लिख सकते हो ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पता है, बाई कंपोनेंट पता है, तो कैसे लिखेंगे एक्स कंपोनेंट, तो ए एक्स प्लस बी एक्स क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है, आई प्लस ए बाई प्लस बी बाई इंटू जे, ठीक है। आर वेक्टर क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसा ही आया। ग्राफ से भी हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसा ही होगा। उस तरह से अगर सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो सेम ही चीज होगा। तो जब भी दो वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है, ठीक है। आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। अगर 3D में देखेंगे तो के कंपोनेंट होगा तो उसके साथ भी हम लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे, आगे देखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ है, जैसे मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है -2i कैप माइनस जे कैप। अगर निकालना है आपको बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ ऐड कर दो। आई कंपोनेंट क्या क्या है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है -2 है, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 इंटू आई कैप, प्लस ये कितना है 4 है, तो 4 यहाँ पे कितना है -1 है इंटू जे कैप। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप। ऐड करना हो सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर मान लो कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले ए वेक्टर का कंपोनेंट कितना है, तो 3 माइनस बी वेक्टर का, तो माइनस ऑफ, अब बी वेक्टर कंपोनेंट कितना है एक्स कंपोनेंट, तो -2 है, तो 3 माइनस बी एक्स, ठीक है, इसका एक्स कंपोनेंट इनटू क्या हो जाएगा आई कैप प्लस, हाँ वेरी गुड। और बाई कंपोनेंट देखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यहां से कितना आ गया इसका 4
और यहां से कितना आ गया, तो -(-1) इंटू क्या हो जाएगा, जे कैप। तो a माइनस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा, 5j कैप। 5i कैप प्लस 5j कैप। तो एक हो, दो हो, तीन वेक्टर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि आपको दे रखा है, तीन वेक्टर दे रखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3j कैप। पूछे आपसे फाइंड फाइंड फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सेकंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर, थर्ड ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ सी वेक्टर। फटाफट बताते जाओ क्या होगा एक एक लाइन में आंसर। देखो अब तीन वेक्टर है, कोई तो कर लिया होगा, तुम लोग को आवाज नहीं आ रहा तो मैं ही बता देता हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो क्या करना है, अब तीन वेक्टर को ऐड करना, तो क्या करोगे, तीनों का आई कंपोनेंट, तीनों का जे कंपोनेंट क्या करो, ऐड करो। इसका तो आई कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, जहां पे नहीं दिया हुआ है उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 2i कैप प्लस जीरो क्या है, जे कैप है। नहीं दिया हुआ मतलब बाय डिफॉल्ट कितना है, जीरो है। उस तरह सी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, तो 0i कैप प्लस 3j कैप। तो ए प्लस बी प्लस सी करना तो क्या होगा, आई कंपोनेंट देखो कितना हो जाएगा, ए का कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इसका देखोगे तो कितना है, इसका है 2, और इसका देखो तो कितना है, 0 है। 0 इन 1 प्लस 2 प्लस 0 इंटू आई कैप प्लस जे कंपोनेंट देखोगे तो क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट का जे कंपोनेंट कितना है 1, सेकंड का जे कंपोनेंट कितना है 0, और थर्ड का जे कंपोनेंट कितना है 3। तो क्या आ गया आपका, ये आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप। इतना धीरे धीरे बता रहा हूं, आगे फास्ट फास्ट करेंगे फटाफट। अब क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी, सिंपल क्या करेंगे, अगर इसका आई कंपोनेंट देखेंगे तो a का तो क्या करना है, a प्लस बी करना है, तो 1 प्लस 2, ठीक है, और माइनस सी करना था, तो माइनस क्या करेंगे 0, प्लस जे कंपोनेंट देख लेते हैं इसका, इसका तो कितना हो गया 1 प्लस बी, तो प्लस क्या हो जाएगा 0, और क्या है माइनस सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, -3। ये कितना आ गया आपका, हो गया 3i कैप, आई कितना, तो आई कंपोनेंट क्या होगा, ए को क्या करना है प्लस लिखना है, माइनस बी तो कितना हो जाएगा -2, माइनस सी यहाँ तो 0 ही है, और जे कंपोनेंट देखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, तो ए माइनस बी, ए तो क्या है इसका पॉजिटिव लिख लेंगे 1, माइनस आपका आ गया माइनस ऑफ आई कैप 1 - 2 कितना हो गया -1, और यहां से कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 2j कैप। ये सबका इतना ही आया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, 500 हो, ठीक है, जितना भी वेक्टर रहेगा इस तरह से साथ करना है ऑपरेशन, बाई को बाई के साथ। अगर मान लो कि 3 डायमेंशन होता, के भी होता, तो के का के के साथ कर लेते।
which added to the हाँ बोलो, रिजल्टेंट ऑफ, किसी को समझ में नहीं आ रहा? चलो के वाला भी ले लेते हैं, ठीक है। बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j माइनस 3k कैप gives unit vector gives unit vector along bidirection along bidirection। क्वेश्चन पढ़ो, बोलता डिटरमाइन दैट वेक्टर which added to the resultant of a vector and b vector gives the unit vector along the by direction। यानी ऐसा कौन सा वेक्टर होगा, ठीक है, जिसको इस दोनों को रिजल्टेंट में ऐड करे तो एक यूनिट वेक्टर मिल जाए along the by direction। फटाक से बता दोगे? बताओ क्या होगा मानसी? सॉल्व कर दो। बहुत भारी है क्या? टाइम लो, आराम से लो, सोचो समझो। रुचिका बताओ कैसे कर रही हो? सर दोनों का रिजल्टेंट निकाला है, हाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, तो आया 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। हाँ बोलो, गेस कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज तो सही से तो आ नहीं रहा, बोलो। उसके बाद यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट डिवाइडेड बाय वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। हाँ तो फंस गई ना अनन्या, ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ? गिव्स यूनिट वेक्टर along the बाई डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? अनन्या बताएगी, इसका मतलब बताओ क्या होगा? तो डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ, और यूनिट वेक्टर इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड 1 है। जी होगा कि नहीं होगा रिजल्टेंट? सर जे कैप में होगा ना, बस यही देखना था। डिटरमाइन दैट वेक्टर, मान लेते हो वेक्टर कितना है, सी वेक्टर है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, जे कैप आएगा। किस किस ने ये लिखा, कौन कौन लिखा? हैंड रेज करोगे? हिमांशु, बाकी सब? मानसी लिख ली, चलो। और बाकी सब क्या कर रहे थे? हैं? होगा कि नहीं होगा, आप समझ में आता है? एग्जैक्टली ही नहीं लिखो, घुमा फिरा के भी यही लिखो, लिखे हो इस तरह से? यस सर। यस सर। यही आपको फाइंड आउट करना है, बस फाइंड आउट कर लो। इसका मतलब सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जे वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे होगा ना। तीन वेक्टर क्या करना, आप ऐड करना भी बताए थे। जे वेक्टर माइनस ऑफ ए प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 आई कैप माइनस 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप प्लस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस 4 के कैप। देखते रहना ये सब चीजें, जोड़ घटाओ गलत है कि सही है। अब देखो इसको ऐड करना है इसके साथ तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा माइनस 5 आई कैप, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 है तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप और माइनस 4 के कैप। क्लियर है?
सबका ही आंसर आया है? यस सर। यस चलो सर। मेरा भी यही आया तो मेरा भी सही है मतलब। ठीक है, इस तरह से किसी भी वेक्टर को क्या कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि 3 डायमेंशन में हम लोग किसी वेक्टर को कैसे लिखेंगे। अब मैं गंदा से डायग्राम बनाने वाला हूं, अब तुम लोग एज्यूम ज्यादा करना और मेरे डायग्राम पे कम ध्यान देना। इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं। ठीक है, और एक मैं क्यूब बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिन, और ए कोई पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, ए पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट कौन सा है, तो अगर ओ को ए से मिलाएंगे, ओ को ए से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये डायगोनल बनेगा कि नहीं बनेगा? डायगोनल बनेगा कि नहीं बनेगा? उसको मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या होगा, तो डायगोनल होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? अब मैं ओ ए वेक्टर को अगर लिखना चाहता हूं, ओ ए वेक्टर को लिखना चाहता हूं, ठीक है, ए मान लेते हैं कि इसका जो क्यूब है, इसका लेंथ ए है, विड्थ बी है, और इसका जो हाइट है सी है। एक, तो जरा बताओ तो जरा, ओ ए वेक्टर को किस तरह से लिख सकता हूं मैं? सर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा हूं मैं, वेक्टर लिखने के लिए पूछ रहा हूं, कैसे लिखेंगे? देखो जरा, मैं लिखने का ट्राई करता हूँ समझाने का। देखो, अगर ओ ए वेक्टर को लिखना होगा तो ओ ए वेक्टर जो होगा क्या होगा, देखो अगर ये मान लेते हैं, क्या मान ले इसको, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो जरा अगर ओ बी वेक्टर लिखे हम लोग, ठीक है, ओ बी वेक्टर लिखे तो क्या होगा, ओ बी वेक्टर क्या होगा, तो ए वाला क्या होगा ए, और ये वाला क्या होगा बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर हो जाएगा। अगर ओ बी वेक्टर लिखे, ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? और थोड़ा डायग्राम गलत बना दिया है। एक्स एक्सिस के अलोंग हम ए ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ए ले लेते हैं, इसके अलोंग बी, और इसके अलोंग सी। अब ठीक है, ठीक तो पहले भी था। ठीक है, देखो तो जरा, ये जो ओ बी वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप होगा कि नहीं होगा? ओ बी वेक्टर जो होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप होगा कि नहीं होगा बताओ? नहीं होगा? अरे हाँ ना। ओ बी वेक्टर कैसा है, ए है ना ओ बी वेक्टर, तो ए के अलोंग कितना आया हमने, सब परपेंडिकुलर है, और इसके अलोंग कितना गया बी, ये हमारा y है, ये हमारा क्या है x है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप, प्लस बी जे कैप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं?
Yes, इस sir. दोनों वेक्टर को मिलके बनाना है वेक्टर। अब इसके परपेंडिकुलर क्या है, सी है। ये बात देखो तो, इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो ओ ए वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस सी के कैप होगा कि नहीं होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा। अगर ओ ए वेक्टर लिखे हम लोग, ओ ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर प्लस क्या होगा, बी ए वेक्टर हो जाएगा। ओ ए वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा। ओ बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड बी ए वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बी ए वेक्टर क्या है, इसका लेंथ कितना है, सी, और किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होता है, सी इंटू के कैप। तो जो ओ ए वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, अगर मान लो कोई भी वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ हो, ठीक है, कोई वेक्टर अगर इस तरह से लिखा हुआ हो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, मतलब एक वेक्टर क्या है, स्पेस में है, जो उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट आपको लिखा हुआ है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, एक क्या हो जाएगा वाई कंपोनेंट, एक क्या हो जाएगा जेड कंपोनेंट। यानी वेक्टर कैसा है, स्पेस में होगा, थ्री डायमेंशनल होगा। तो कोई वेक्टर अगर थ्री डायमेंशनल है, कोई वेक्टर अगर थ्री डायमेंशनल है, उसके एक्स वाई और जेड क्या कर सकते हैं, तीनों क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर इसलिए बोल रहे हैं कि तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कोई भी वेक्टर अगर स्पेस में होगा, तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, थ्री डायमेंशनल में एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर कितना होगा, बताओ जरा। डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल का लेंथ पूछेंगे तो कितना होगा बताओ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं, अगर आता है समझ में तो बता देना, हैंड हैंड खड़ा कर देना, मैसेज कर देना, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अरे तीनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो देखो ए आई बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी होगा। ये जो मिलाओगे, यही वाला अपना ओ ए वेक्टर है ना, तो ये जो वेक्टर है वो क्या मिल रहा है, इसके परपेंडिकुलर ही है, थ्री डायमेंशन में एज्यूम करो। ठीक है, दीवार अपना ले लो घर का, उसको एक्स वाई और जेड मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा फाइनली, पढ़े भी होगे ट्रिग्नोमेट्री में, 9th में कहीं ना कहीं तो पढ़े होगे। ठीक है, अगर क्यू का डायगोनल का लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कोई भी वेक्टर जैसे कि आई और जे में लिख रहे थे, उसका मैग्नीट्यूड कितना लिख रहे थे हम लोग, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तीनों कंपोनेंट दिया रहेगा तो सिमिलरली उससे ऐसे कर देंगे क्या। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, तो अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट थ्री। एक्स कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट निकालो, तीनों का स्क्वायर करो, ऐड करो, अंडर रूट निकालो, तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा। जैसे हम लोग टू डायमेंशन में कर रहे थे, सेम उस तरह से थ्री डायमेंशन में। क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ से पूछे आपसे कि बताओ, ये वाला डायग्राम डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपसे पूछे कि बताओ, जो वेक्टर ओ ए है या फिर जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा डायग्राम लाता हूँ अच्छा मैं।
चलो इससे काम चलाने की कोशिश करते हैं। चलो अब बताना जरा अच्छे से, ये वाला फिगर बना रहा था मैं। अब यहाँ पे देखना जरा, ये हमारा क्या था, ये हमारा ओ ए वेक्टर था, ठीक है। अब इसमें एक्स बाई ऐसे ले लिया है और जेड इधर क्यों ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अगर ये हमारा ओ ए वेक्टर था, ये क्या था, हमारा डायगोनल था। इस डायगोनल वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ए वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस क्या आएगा, दिस वेक्टर आएगा, एक्स वेक्टर प्लस दिस, इस दोनों का सम आएगा ना डायगोनल वेक्टर। आपको बताया थे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, तीसरे का फिर अगेन क्या करो, हेड करो, तो रिजल्टेंट कहां से आएगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड तक। देखो तो इसमें वही किया गया कि नहीं, इस वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर का क्या है, टेल है, फिर इस वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर का क्या है, टेल है। तो ये तीनों वेक्टर को ऐड करने पे क्या आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा ना, ये वाला वेक्टर आएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर ये इधर वाला आपको दे रखा है ए, ये आपको दे रखा है बी और ये दे रखा है सी, तो क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्योंकि ए आई कैप क्यों, क्योंकि ए इसका मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन क्या था, एक्स एक्सिस, ए आई कैप लिखती है। ये वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड है बी और डायरेक्शन क्या है, बाई के अलोंग, तो बी जे कैप। ये वेक्टर क्या है, तो मैग्नीट्यूड है सी और डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग, सी के कैप। यानी जो आपका आर वेक्टर है या फिर ओ ए वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर है। अब देखो, अब जो पूछ रहा हूं वो बताओ, अब ध्यान से देना। अब मैं जो पूछ रहा हूं, ये जो हमारा आर वेक्टर था, यहाँ पे लेमडा दे रखा है, इसको हमने आर वेक्टर कंसीडर किया है। ये जो आर वेक्टर होगा, उसका अगर पूछे कि बताओ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो कितना बोलो बताओ जरा। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, बताओ। अरे कोई बोल, बताओगे। ये एक्स कौन सा एंगल है, तुम लोग को लग रहा कि छोड़ ही दूं, ऐसा करना, याद कर लो, कहीं भी जाके देखना। अरे ये हमारा क्या है, एक्स है, ये बाई है, एक्स बाई प्लेन हो गया। और हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, स्पेस में इस तरह से होगा। तो जो एक्स एक्सिस के साथ यानी इस प्लेन के साथ, एक्स वाई प्लेन के साथ, ये हमारा एक्स प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो आप देखोगे तो क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा एक्स वाई प्लेन से थोड़ा एंगल उठा हुआ होगा, वो एंगल पूछ रहा हूँ कि थीटा कितना होगा, थीटा या थीटा एक्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताओ। कैसे निकालेंगे, थ्री डायमेंशनल है। अच्छा सही बताओ, किस को समझ में नहीं आ रहा। मैं तीन फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको याद कर लेना, ठीक है। किसी दिन नेक्स्ट क्लास में एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में थ्री डायमेंशन समझाऊंगा। अगर हम लोग थीटा एक्स की बात करें तो याद कर लेना, हम थीटा एक्स नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, चलो थीटा एक्स लिख लेते हैं डायग्राम में। तो कॉस थीटा एक्स जो होगा, ठीक है, वो होगा एक्स बाई आर, एक्स बाई आर। एक्स क्या है, एक्स है ए वाला, एक्स क्या होगा, जो कि यहाँ पे हम लोग ए ले रहे थे, ठीक है। थीटा एक्स मतलब एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। उस तरह से अगले हम लोग कॉस थीटा बाई की बात करें, अभी फिलहाल के लिए रट के रखना है इसको, फील दिलाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ये क्या आ जाएगा, बाई बाई आर, और कॉस
थीटा जेड की बात करें तो क्या आ जाएगा, जेड बाई आर। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसके बारे में हम लोग एक दिन और चर्चा करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। ये बात ठीक है? ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा तुम लोग के लिए। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, क्योंकि थोड़ा 3 डायमेंशनल है। मैं थोड़ा अच्छा सा फिगर वगैरह देख के आऊंगा जो आपको लाके यहाँ पे समझा सकूं। ये बात तो नहीं समझ में आया होगा? नहीं ना आया होगा? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। अनन्या नो सर। ठीक है, इसको रहने देना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बताएंगे तुम लोग को। कुछ फिगर लाऊंगा अच्छे वाला, तो उसमें आपको बेटर समझ में, आप समझा पाऊंगा। उससे पहले तो क्लियर है ना? यस उससे सर। पहले क्लियर है ना? तो डायरेक्शन कोसाइन रहने देना। कोई भी वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में लिखा हो, एक्स बाई जेड के फॉर्म में लिखा हुआ हो, आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो जैसे पहले हम लोग ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, से हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। और फिलहाल के लिए अभी क्या करोगे, याद करके रखोगे। जैसे मान लो क्वेश्चन देता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, इस तरह से दिया हुआ है 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब से पूछे कि फाइंड फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और सेकंड ठीक है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट दे रखा है, आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट। तो क्या करेंगे, तीनों का स्क्वायर कर देंगे, तीनों का सम कर देंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। ऐसे ही आएगा ना? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का। हाँ सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 16 प्लस 4 20 और 5 25, 45 आ गया ना, अंडर रूट 45, अंडर रूट 45। और डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, मतलब डायरेक्शन कोसाइन जब भी बोलेगा तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ठीक है, कॉस अल्फा, अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस, या फिर थीटा एक्स यहाँ पे बोल रहे थे हम लोग, थीटा एक्स बोल रहे, अल्फा बोल रहे, बात सेम ही है। अल्फा यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, एंगल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको बताए एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, एक्स कंपोनेंट इसका 5 है, क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय अंडर रूट 45। उस तरह से अगर कॉस बीटा बोले, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बाई कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, बाई कंपोनेंट इसका दे रखा है 2 डिवाइड बाई रूट 5, सॉरी रूट 45। अभी के लिए याद रखोगे, बताऊंगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, बस डायग्राम अगर क्लियर हो जाएगा तो आराम से समझ में आ जाता, ऐसा कुछ में डिराइव नहीं करना है। और कॉस गामा कितना हो जाएगा, तो जेड कंपोनेंट इसका दे रखा था कितना 4 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा अंडर रूट 45। ये क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ठीक है, एक खास बात है डायरेक्शन कोसाइन का। ठीक है, अगर देखोगे डायरेक्शन कोसाइन में, तो अगर हम लोग बात करें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा मतलब एक्स बाई मॉड ऑफ आर या फिर मॉड ऑफ ए, जो बोलना है लिख लो, मॉड ऑफ ए। उस तरह से जब कॉस बीटा बोलते मतलब क्या होगा, बाई कंपोनेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए। और गामा बोलते मतलब क्या हो जाएगा, जेड कंपोनेंट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा बोले, कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बोले तो कितना आ जाएगा बाई स्क्वायर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर। और कॉस गामा बोले तो कितना हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर गामा बोले तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ किया नहीं है, ये आप बस ध्यान रख लेना। कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा ही लिख रहे हैं, ठीक है, कॉस बीटा और क्या है कॉस गामा, ठीक है। तो जरा देखो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए क्या करेंगे, अगर एलसीएम ले लेते तो क्या आ जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बताओ तो जरा कितना हो जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। मॉडुलस ऑफ ए की बात करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स बाई जेड क्या है, जहाँ पे एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है और जेड कंपोनेंट है। तो अगर हम लिखें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर होगा। इस चीज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये चीज ध्यान रखोगे, ये जो डायरेक्शन कोसाइन होता है ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू हमेशा कितना होगा, 1 होगा। हमेशा कितना होगा, ये 1 होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब ठीक है। इसे बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे और ये चीज बताएंगे डायग्राम के थ्रू कैसे ये आता है, फील आ जाएगा। अच्छा से डायग्राम रहता तो आराम से फील आ जाता, ठीक है। कैसे ये आता है, अभी के लिए आप क्या करोगे, इसको याद करके रखोगे। ये क्या होता है, कॉस अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कैसे लिखेंगे, तो एक्स बाई मॉडुलस ऑफ आर। मॉडुलस ऑफ आर मतलब जो भी वेक्टर रहेगा, जो भी वेक्टर रहेगा, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर था तो मॉडुलस ऑफ ए लिखे हम लोग, ठीक है, एक्स बाई मॉडुलस ऑफ एक्स। एक्स मतलब इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। कॉस बीटा मतलब तो बाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो कितना होगा, तो बाई कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर ए है तो ए वेक्टर, आर है तो आर वेक्टर, उसी का बाई कंपोनेंट। कॉस गामा हो तो जेड कंपोनेंट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इस तरह से हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और क्या होगा खास बात डायरेक्शन कोसाइन में, तो तीनों का स्क्वायर का सम करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे आया करके भी बताया, ठीक है। तो एक चीज के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो बताओ, किसी कुछ पूछना है।